हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पीवाईक्यू सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा ना, द लेंथ ऑफ ए शैडो ऑफ ए टावर, मतलब एक टावर है। हम लोग ये सारा क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन की मदद से करेंगे। एक टावर है ऑन द शैडो उसका ग्राउंड में गिरता है। सो इसको चलो लिख लेते हैं BCA। तो ये आपका टावर होगा और ये आपका ग्राउंड होगा जो जिसमें शैडो गिरेगा। ठीक है, चलो तो क्या दिया है, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑन द टावर ऑन द प्लेन इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर। मतलब अगर टावर का हाइट x ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा √3x। ये सुनो, अगर हम लोग टावर का हाइट x ले लेंगे, x यूनिट ले लेंगे, तो क्वेश्चन के हिसाब से जो शैडो आपका शैडो का लेंथ कितना होगा √3x। अच्छा, टावर हम लोग लिए हैं AC को एंड शैडो हम लोग लिए हैं BC को। तो पूछ रहे हैं व्हाट इज द एंगल, मतलब ये थीटा पूछ रहे हैं। अगर ये थीटा होगा, ये B होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ऐसा एक फॉर्मूला मुझे बताओ जिसमें P एंड B है, जो कि है आपका tan थीटा। tan थीटा हमारा P/B है, मतलब tan थीटा कितना हो जाएगा, P हमारा परपेंडिकुलर हमारा x है और बेस हमारा √3x है। अगर x कट गया तो 1/√3 बचेगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो मुझे बताओ tan का कौन सा वैल्यू आपका 1/√3। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 30। तो थीटा का वैल्यू कितना हुआ ना 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना होगा 30 डिग्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन B होगा। इसका B करेक्ट ऑप्शन इसका होगा। ठीक है, चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार। मतलब स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड के ऊपर एक कार खड़ी है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब एक बिल्डिंग होगा फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए टावर। अच्छा, टावर है जो जिसका हाइट कितना है 75 मीटर इज 30 डिग्री। तो इसका एंगल कितना है, एंगल ऑफ मतलब कितना एंगल क्रिएट कर रहा है ना 30 डिग्री। द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस, मतलब इसको चलो B लिख लेते हैं, इसको C लिख लेते हैं, सॉरी इसको A लिख लेते हैं। ठीक है, चलो तो पूछ रहा है ये, अगर ये थीटा है तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेन्यूज। अच्छा, क्वेश्चन में बेस पूछ रहा है मतलब, और गिवन है P। बताओ कौन सा फॉर्मूला जिसमें P एंड B है। tan थीटा, तो क्या लेंगे ना tan थीटा 30। tan 30 कितना हो जाएगा ना P/B, मतलब AB/BC हो जाएगा। AB/BC होगा। tan 30 का वैल्यू 1/√3, AB का वैल्यू 75 एंड BC हमको निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इज इक्वल टू 75√3 मीटर। तो 75√3 मीटर क्या है, ऑप्शन C। ये 7√3 नहीं है, ये आपका 75√3 टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन C है, ऑप्शन नंबर C है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ना, ए लैडर 15 मीटर लॉन्ग। देखो यहाँ पे जो लैडर है रिचेस टू द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल। अच्छा, इफ द एंगल मेक 60 डिग्री, मतलब एक वॉल है, ये ग्राउंड है और ये लैडर है। ये आपका AB आपका लैडर है, AC हमारा ग्राउंड है और BC हमारा वॉल है। चलो कितना एंगल क्रिएट कर रहा है ना 60। लैडर का लेंथ कितना दिया है ना 15 मीटर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ना, हाइट ऑफ द वॉल, मतलब BC निकालना है। देखो अगर ये थीटा हुआ तो ये ओबियसली थीटा का फेसिंग साइड परपेंडिकुलर, ये 90 है तो इसका फेसिंग साइड आपका हाइपोटेन्यूज। तो ऐसा एक फॉर्मूला बताओ जिसमें H एंड P हो। ओबियसली साइन थीटा हमको पता है, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू P/H हमको पता है। चलो तो थीटा कितना है ना sin 60 और परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे निकालना है BC को और हाइपोटेन्यूज हमारा 15 है। तो sin 60 का वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू BC। √3/2 इज इक्वल टू BC। तो सॉरी BC/15। तो BC कितना हो जाएगा ना, ओबियसली 15√3/2। तो 15√3/2 ऑप्शन नंबर B है। इसका करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन B होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर B होगा। ठीक है, चलो ये आपका CBSE 2013 का क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ क्या दिया है ना, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन है, ऑफ ए कार पार्ट ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 150 मीटर हाई टावर। मतलब एक ग्राउंड के ऊपर एक कार खड़ी है, ठीक है, टावर कितना है 150 मीटर का हाइट है टावर का, ठीक है, 150 मीटर का हाइट टावर का है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री, मतलब यहाँ पे सी कितना हो, यहाँ पे एंगल कितना क्रिएट हो जाएगा 30। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब हम लोग अगर इससे लाइंस ड्रॉ करेंगे ये आपका 30 डिग्री, तो यहाँ पे ये भी 30 डिग्री होगा, इसलिए मैं डायरेक्टली एंगल सी के पास 30 डिग्री ले रहा हूँ, ठीक है। चलो तो इसका नेमिंग कर देते हैं बी, इसको कर देते हैं ए, बी और ए कर देते हैं, ठीक है। तो क्या है ना, द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर, मतलब ये BC का लेंथ पूछ रहा है, टावर से जो कार खड़ी है उसका डिस्टेंस कितना है। देखो अगर ये थीटा हुआ तो ये हमारा बेस की तरह काम करेगा और ये आपका परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा। तो ऐसा एक फॉर्मूला जिसमें P एंड B हो तो हो जाएगा, हम लोग फॉर्मूला डालेंगे tan 30, tan 30 कितना हो जाएगा ना, ए बी P बाई बी, ए बी बाई BC। tan 30 का वैल्यू कितना होगा ना 1/√3 और ए बी हमारा हो जाएगा 150 बाई BC हो जाएगा हमारा BC। तो क्या होगा ना, BC क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150√3 मीटर, 150√3 मीटर मतलब ऑप्शन बी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है ना, इफ ए पोल 6 मीटर हाई कास्ट ए शैडो। देखो एक पोल है, बढ़िया क्वेश्चन है, CBSE 2023 में आया था, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है एकदम। एक 6 मीटर हाई पोल का हाइट कितना है ना 6 मीटर, इट कास्ट ए शैडो 2√3, मतलब शैडो का लेंथ कितना है ना 2√3 मीटर। देन द सन्स एलिवेशन कितना होगा, मतलब वो थीटा पूछ रहा है। तो देखो अगर ये थीटा हुआ ये, तो फिर ये बेस एंगल है थीटा, तो ये हो जाएगा बेस, और ये 90 डिग्री है मतलब ये होगा हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे होगा परपेंडिकुलर। P एंड B को लेके कौन सा फॉर्मूला क्रिएट होता है वो हम सोचेंगे, तो P एंड B को हम लोग लेके बना सकते हैं tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू P बाई बी, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा दिया है 6, बेस दिया है 2√3, ठीक है। तो अगर हम लोग कैंसलेशन करेंगे 2 को काटेंगे तो 3, तो tan थीटा हम 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 बाई √3। हम लोग 3 को क्या लिखें, इस 3 को ब्रेक किए √3 इंटू √3 में, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर √3 इसलिए कैंसिल करने के लिए मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। चलो तो अगर √3 कैंसिल हो गया, √3 और √3 कैंसिल हुआ तो बचेगा कितना √3। तो tan का कौन सा वैल्यू √3 है ना, tan 60। तो थीटा कितना होगा, तो थीटा का वैल्यू आपका 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन ए है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एट ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, ये 2014 का क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, मान लो एक टावर है, एंगल फ्रॉम द ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, मतलब वो जो एट द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट को सपोज ए ले लेते हैं, कितना है विच इज़ 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है ना 45 डिग्री। द हाइट ऑफ द टावर, तो ये जो टावर का BC, ये आपका टावर है, BC हमारा टावर है, ठीक है, टावर है। तो इसका हाइट कितना पूछ रहा है, तो देखो ये अगर थीटा हुआ ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा और ये हाइपोटेन्यूज। तो पूछ रहे हैं परपेंडिकुलर निकालना है और दिया है आपका बेस, तो ऐसा का फॉर्मूला बोलो जिसमें परपेंडिकुलर एंड बेस हो, इसलिए हम लोग लेंगे tan, ठीक है।
tan थीटा, थीटा यहाँ पे मेंशन्ड है 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब BC बेस, बेस मतलब आपका AB, AB ठीक है। tan 45 का वैल्यू 1 है, BC का वैल्यू पता नहीं और AB का वैल्यू 50 है, दैट इम्प्लाइज BC हो जाएगा 50 इंटू 1 50 मीटर। रेडी, कौन सा ऑप्शन ना, ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। कितना बना रहा है? यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे डेफिनेटली वॉल है, यहाँ पे लैडर है। ये आपका AB लैडर है और BC ग्राउंड, BC आपका वॉल और AC आपका ग्राउंड है। अच्छा, एंगल ऑफ 60 डिग्री कितना बना रहा है? 60 डिग्री विद द ग्राउंड विच प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल। इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द, मतलब ये जो फुट ऑफ द लैडर 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, देन द लेंथ ऑफ द लैडर, लैडर का लेंथ कितना? देखो वेरी सिंपल, हम लोग यहाँ पे P, B एंड H डिसाइड करेंगे। देखो क्योंकि ये 60 है, ये होगा बेस, ये 90 है, इसलिए ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो ऐसा एक फॉर्मूला बोलो जिसमें B एंड H हो, तो हम लोग लेंगे cos 60 इज इक्वल टू B बाई H, मतलब AC बाय AB। cos 60 का वैल्यू कितना है? 1/2। cos 60 इज इक्वल टू AC हमारा कितना है ना, AC हमारा 2 है एंड AB हमको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB हो जाएगा 4 मीटर। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो बच्चों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए आपको कौन सा पर्टिकुलर चैप्टर या कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक में वीडियो चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।